जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते होंगे ठीक ही होंगे बच्चों। तो बाबू कहाँ से आप लोग पढ़ रहे थे बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाबू शेयर हो गया। एक बार सभी ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए, जितना व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप लोग तो ये सब चलाते ही होंगे। हमको पूरी तरह से आशा है कि आप लोग चलाते होंगे। तो बाबू क्या हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का केमिस्ट्री चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो हम कल एक लेक्चर आपको हम ले लिए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। जब तक पहला लेक्चर नहीं दिखेगा तो यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं, कैसे आएगा, आएगा लेकिन कुछ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग देख लीजिए, वहाँ देख लीजिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पर, कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या चैप्टर का नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। लिख दिए हैं बाबू। तो बताइए बाबू, कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे कार्बन की संख्या, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब निकालने के लिए पढ़ा दिए थे। तो बताइए आप लोग की आर्गन का संयोजकता कितना होता है? आर्गन का संयोजकता एवं परमाणु संख्या, कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि हम कल ही आप लोगों को सब बता दिए थे। तो आप, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आर्गन का संयोजकता कितना होता है और उसका परमाणु संख्या क्या है, ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हम इस अगले वीडियो में आप लोग नहीं दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम देंगे। आशा करते होंगे कि बाबू आप लोग सभी बच्चे दे देंगे। कोई बात नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है जो कि हम पूछ दिए कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते हैं और इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, हमको पूरी तरह से विश्वास है। तो बाबू कल हम आप लोगों को छोड़े थे कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप लोगों को बोले थे कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन संरचना। अगर बाबू राइटिंग में कहीं भी गलत हो तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, नहीं कि आकार हर्षिकार देखिएगा, कार देखने लगेगा बाबू। कोई बच्चों आप लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आप ऐसे लिख दें वैसे लिख दें। तो बाबू आप लोगों को मेरा समझाना मकसद है, ना कि हर एक पॉइंट पर ध्यान देना। आप लोगों को जितना ही समझाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो टाइम न गंवाते हुए आगे चलते हैं। तो बाबू हम लोग कल बताए थे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से हम टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है कैसे? जैसे बाबू हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटीन, एथीन, एथाइन, ये सब क्या है बाबू? ये सब का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकालते हैं। तो चलते हैं, एक दो गो के निकालेंगे, उसके बाद आयनिक बंधन आप लोगों को बता दिए थे, सहसंयोजिक बंधन से स्टार्ट करेंगे। जैसे बाबू आप लोगों को हम लेते हैं प्रोपेन। इसका सूत्र क्या होता है? C3H8। आप लोगों को सूत्र लिखने के लिए बताएंगे बाबू। प्रोपेन कैसे लिख दिए हैं यह भी बताएंगे। C3H8 इसका सूत्र कैसे हुआ यह भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोग खाली धैर्य बनाए रखिए और
धैर्य बना के रखिएगा आप, तो आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक सब बताते जाएंगे। तो जैसे बाबू कार्बन 3 हाइड्रो C3H8 लिख दिया बाबू, प्रोपेन का अणुसूत्र है। तो कार्बन इसमें कितना है, हाइड्रोजन कितने हैं, तो बाबू इसमें कार्बन 3 है। जो कार्बन के अगर नीचे हो, कार्बन के तुरंत बाद जो हो वह कार्बन की संख्या को दर्शाता है। तो C3 है बाबू, तो कार्बन की संख्या कितने, 3, और फिर क्या लिखे H8, तो हाइड्रोजन की संख्या कितने, 8, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे, उसमें कार्बन हम लोग 3 लेंगे, हाइड्रोजन 8 लेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बाबू 3 कार्बन लेते हैं, देखिए 1 2 1 3, कार्बन कितने हो गए बाबू, 3। कल बाबू आप लोगों को बताई थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले बताइए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाबू 2 और 4। कहा है कि बिंदु संरचना बनाने के लिए उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है, बिना संयोजी इलेक्ट्रॉन का वह बिंदु संरचना नहीं बनेगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। कार्बन और हाइड्रोजन इसमें कितने तत्व है, 2 तत्व। तो हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1, और कार्बन का कितने, 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन का 1। तो बाबू हम कार्बन को 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्या करेंगे, दे देंगे। तो देखिए यह क्या है, कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। जो कार्बन है बाबू, कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन दे दिए एक कार्बन का। इसी तरह 3 कार्बन है बाबू, तो तीनों कार्बन को हम 4 दे देंगे, कितने, 4 दे देंगे। इसका भी हम 4 देते हैं, इस कार्बन का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो हो गया बाबू। इसी तरह इस कार्बन के भी हम लोग 4 गो देंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ये 4 गो ये बिंदु दिए बाबू, काहे कि नाम ही है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि बिंदु से डॉट से दर्शाएंगे। अब क्या बोले बाबू, कार्बन तो हम 3 लिख दिए, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो बाबू हम लोग हाइड्रोजन बैठाते हैं, देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 6 7 8 हो भी गया बाबू, और कहीं बाकी भी नहीं रहा कि कहीं हम बैठा सकते हैं बाबू। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। हम लोगों को हाइड्रोजन का चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो सभी हाइड्रोजन के हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन को हम लोग क्रॉस डॉट कर लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन को हम लोग दे देंगे, दे दिए। आप लोगों को कितना तक समझ में आ गया। कार्बन के बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, सभी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हाइड्रोजन के चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए सबका। अब देखिए बाबू आप लोगों को क्या बताए थे, अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 बताए थे बाबू, 2 8 8 2 बताए थे, 2 8 8 ऐसी भी। पहला कितना, 2। तो जो हाइड्रोजन होगा बाबू, हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन में वह अपना अष्टक पूरा कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके उसको हम लोग सर्किल में घेर देंगे, यानी कि वृत्त में घेर देंगे। तो यह हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को घेर देंगे। समझ में आ गया। यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन घेर देंगे, यहाँ भी घेर देंगे, यहाँ भी, यानी कि जहाँ जहाँ भी है बाबू उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ उसको हम सर्किल में बंद कर देंगे। बंद हो गया। कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो बाबू इस कार्बन को हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लिया। हाइड्रोजन के चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन सभी सर्किल में बंद हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो वह कार्बन भी अष्टक पूरा कर लिया, हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी तरह बाबू एक कार्बन अपना अष्टक पूरा किया है, हमको तीनों कार्बन को अष्टक पूरा करवाना है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चलते हैं हम दूसरे कार्बन पर। तो दूसरा कार्बन कैसे 8 पूरा करेगा? देखिए 2 को यहाँ से लेते हैं, 2 को यहाँ से लेते हैं, 4 को, 2 यहाँ से लेते हैं, 6 को, 2 यहाँ से लेते हैं, तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8। तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। इसी तरह इस कार्बन को भी हम लोग बाबू 8 अष्टक पूरा करा देंगे। 2 4 6 2 8। यह हो गया बाबू इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका? प्रोपेन का। किसका? प्रोपेन का। वह तो बाबू आशा करते हैं हम लोग कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह बाबू एक छोटा ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन जिसका होता है CH4। तो देखिए बाबू कार्बन है कितने हैं? एक कार्बन हम लोग लिख दिए। कार्बन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे बाबू। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो चारों जगह हाइड्रोजन बिठा देंगे। हाइड्रोजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। देखिए हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देंगे। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बताइए बाबू, इतना तक समझ में आ गया होगा तो हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो सभी हाइड्रोजन को हम लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एगो डॉट एगो क्रॉस, 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गया। इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सभी हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन हम लोग पूरा कर दिए। अब किसको पूरा करना है? अष्टक करना है हम लोगों को कार्बन का। कार्बन को कितने अष्टक चाहिए? 8 गो। 8 गो कैसे पूरा होगा? देखिए गिनिएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो। कार्बन के कितने हो गए बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए। यह हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका? मीथेन का, CH4 का। ये क्या है बाबू? C3H8 का। समझ में आ गया? आ गया तो यस लिखें, और नहीं आया तो नो लिखें, ताकि हम समझ सके कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो इसी तरह बाबू आप लोग बना लीजिएगा और आगे और हम बताएंगे। ये सब हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है बाबू, हाइड्रोकार्बन में अच्छी तरह से और बताएंगे। चलते हैं तो आयनिक यौगिक कल के हम क्लास में बता दिए थे। आज हम चलेंगे ससंयोजिक आबंधन। आयनिक आबंधन बताए थे, ससंयोजिक आबंधन बताना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए क्या बता रहे थे बाबू? ससंयोजन आबंधन।
क्या बाबू सहसंयोजन आबंध। तो बताइए कि सहसंयोजन आबंध क्या होता है। तो सहसंयोजन आबंध होता है बाबू जब दो परमाणु के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा क्या बाबू साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। परिभाषा लिख दें या आप लोग समझ गए जो बोलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। सहसंयोजी आबंध तो देखिए बाबू क्या कहते हैं। सहसंयोजी जब दो परमाणु के बीच यानी कि परमाणु होता है बाबू, जैसे दो हम परमाणु लिए O2 क्या है ऑक्सीजन के दो परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु। जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी करें यानी कि दो परमाणु हो गया। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? दो परमाणु। इसका जैसे ऑक्सीजन जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन जब इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करें तो वह उसी को कहते हैं बाबू सहसंयोजन आबंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजन आबंधन। जैसे देखिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 6। क्या होता है? 2 और 6। तो इसके बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बताए थे कि जिसको बातम कक्ष में होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन वह रखता है। तो ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। बातम कक्ष में क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बाबू दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को हम लोग बाबू 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तब यह भी तो ऑक्सीजन है बाबू, इसको भी तो बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी तो चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देंगे। 2 को 2 4 को 2 6 हो गया। अब क्या बताया? जब दो परमाणुओं के बीच परस्पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी यानी कि इसका वाला इलेक्ट्रॉन यह भी लेगा, इसका वाला इलेक्ट्रॉन यह भी लेगा, दोनों अपने में साझेदारी कर लेगा, उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजन आबंधन। तो देखिए साझेदारी करके बाबू अपना अष्टक पूरा करता है। आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में बताया था कि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका वाला 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, इसका वाला ना, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन था, ये ये ऑक्सीजन इसका वाला ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका हो गया कितने? 2 2 4 8। ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी तरह ये ऑक्सीजन भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो ये दोनों क्या क्या आपस में साझेदारी कर दिया। क्या कर लिया? साझेदारी कर लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसको क्या कहते हैं बाबू? सहसंयोजन आबंधन। तो आशा करते होंगे कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उसी तरह बाबू आगे हम चलते हैं N2। इसमें नाइट्रोजन का क्या होगा? 2 और 7, 2 और 5। कहे कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होता है 7। तो इसके बाद तो देखिए 2 को हम ले लेते हैं। नाइट्रोजन 2 हो गया बाबू N2। इसमें चाहिए कितना हमको? 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन रखेगा। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को भी देंगे। 1 2 1 3 2 5। यह क्या करेगा? इससे मिलकर ये अपना अष्टक पूरा करेगा, इससे मिलकर ये अपना अष्टक पूरा करेगा। देखिए इसका 6 और 2 8, इसका भी 6 2 8। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके साझेदारी कर लिया। आदान प्रदान नहीं किया बाबू, साझेदारी किया, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन ई या इसका इलेक्ट्रॉन ई ले लिया। दोनों एक ही तत्व है, इसको कहते हैं सहसंयोजन आबंधन। तो बाबू आप लोगों को इतना तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबू आप लोग बताइए कि सहसंयोजन आबंधन होते हैं कितने प्रकार के?
तो सहसंयोजन आबंधन होते हैं वो, उसके प्रकार कितने हैं, धन के प्रकार इसी में लिख देते हैं। तो सहसंयोजन बाबू होता है 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। एकल सहसंयोजन, द्विसहसंयोजन और त्रिसहसंयोजन। जो बाबू 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ा, 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, इसको कहते हैं एकल सहसंयोजन। और जब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो द्विसहसंयोजन। और 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो वह क्या कहलाता है? त्रिसहसंयोजन आबंधन। जैसे बाबू ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो ये क्या हो गया है? द्विसहसंयोजन। ये हो गया बाबू द्विसहसंयोजन आबंध। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या हो गया? त्रिसहसंयोजन आबंध। यह क्या हो गया बाबू? त्रिसहसंयोजन आबंध है। तो आप लोगों को बाबू हम आगे ऐसा बता ही दिए थे, तो इसी में हम लोग आप लोगों को समझा दिए कि द्विसहसंयोजन और त्रिसहसंयोजन और एकल सहसंयोजन आप लोगों को नहीं बताए हैं। तो देखिए एकल सहसंयोजन बताता है बाबू हाइड्रोजन, जैसे H2, ये लिख दिए H। तो बाबू हाइड्रोजन का बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू, तो इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। और हाइड्रोजन को स्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन का। कि पिछला ही अगर आप लोग क्लास के होंगे तो वहाँ बताए थे कि हाइड्रोजन अपना स्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, या हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है? ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन का। इसको कहते हैं एकल सहसंयोजन। आबंध। कैसे तो नहीं मिटा रहे थे बाबू, नहीं तो मिटाते तो फिर से यह बनाना पड़ता है। इसी में हम आप लोगों को समझा दिए। इससे आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, तो फिर से हम उसका डिटेल में बताएंगे। अगर समझ गए होंगे तो ठीक ही है। आप लोग इसमें समझना कोई बात नहीं था बाबू। एकल सहसंयोजन, द्विसहसंयोजन और त्रिसहसंयोजन। एकल में बाबू 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था एकल सहसंयोजन। 2 इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी हो गई, इसका वाला 2 इलेक्ट्रॉन ई लेवे, इसका वाला 2 इलेक्ट्रॉन जब ई लेवे, तो इसको कहते हैं द्विसहसंयोजन। और जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने लगे बाबू, तो उसको कहते हैं त्रिसहसंयोजन आबंधन। तो आशा करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब बाबू सहसंयोजन यौगिक के गुण बताइए। जो सहसंयोजन है आबंध, इसके गुण क्या है? क्या बाबू सहसंयोजन सहसंयोजन यौगिक के गुण बताइए। अगर आप लोग एक आध को गुण जानते होंगे तो
तो बाबू सहसंयोजन यौगिक है जो प्रायः क्या रहता है, द्रव्य और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन अवस्था में? पहला गुण है बाबू सहसंयोजनाबंध, यह हमेशा द्रव्य व गैसीय अवस्था में रहता है। द्रव्य गैसीय अवस्था। क्या बाबू? सहसंयोजन आबंधन होते हैं जो द्रव्य और गैसीय अवस्था में होते हैं। पहला गुण सहसंयोजन का हो गया। अगर पूछे कि सहसंयोजन यौगिक का गुण बताइए, तो पहला गुण हो गया कि वह द्रव्य एवं गैसीय अवस्था में होता है। दूसरा, इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्या बाबू? द्रव्यनांक एवं क्वथनांक दिखाई दे रहा है बाबू, कम होता है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो रुकिए, इंक डाल देते हैं। आगे बताइए बाबू। सहसंयोजी यौगिक का कौन सी अवस्था में होता है? तो वह द्रवीय एवं गैसीय अवस्था में होते हैं। उसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है बाबू? कम होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बाबू? कम होता है। वह बाबू और क्या होता है? यह पानी में बाबू अघुलनशील होता है। क्या? पानी में अघुलनशील होता है और विद्युत का कुचालक होता है। जो सहसंयोजित यौगिक है बाबू, यह पानी में अघुलनशील यानी कि बाबू जो सहसंयोजी यौगिक है वह पानी में घुलता नहीं है। और क्या? यह विद्युत का कुचालक होता है। यह बाबू विद्युत का कुचालक होता है। बाबू कुचालक होता है। देखिए एक बार सहसंयोजन यौगिक के गुण। यह द्रव्य एवं गैसीय अवस्था में होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है। यह पानी में अघुलनशील होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अब 2 नंबर में आता है इस सहसंयोजन यौगिक का गुण बताइए, तो यह चारों गुण लिख दीजिएगा। तो बाबू आज छोटा ही क्लास लेंगे, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू। तो कल बाबू आप लोगों को कार्बन के अवरूप, क्या? कार्बन के आप लोग के अवरूप बताएंगे। कार्बन के अवरूप। कार्बन के अवरूप क्या क्या होता है बाबू? आप लोग देख के आइएगा। ऐसे हम लोग बता देते हैं। हम बता देते हैं हीरा, ग्रेफाइट, इसका अब फ्लूरीन, इसका 3 गो अवरूप है। वह तीनों अवरूप कल हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद उसके आगे चलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।